पुत्र महासंगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस वक्त आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर को घेर लिया गया है और इनके जो अध्यक्ष थे नागेश सम्राट, उनकी रिहाई के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी दफ्तर का इन्होंने कहीं ना कहीं घेराव किया है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ उनके अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए, बीजेपी दफ्तर का आपने आज घेराव किया है, क्या आप लोगों की मांग चाहिए? बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है, क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे निर्दोष कार्यकर्ता नागेश सम्राट जो 1 वर्ष से सलाखों के पीछे कैद हैं, इस बिहार के अंदर एनआरसी और सीए का काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन हिंदू संगठन उस एनआरसी और सीए का समर्थन करने का काम किया था। तो इसके जो एनआरसी के विरोध में राजद के द्वारा जो आहूत वह रैली था, उस राजद के आहूत रैली में जिस तरीके से फुलवाड़ी शरीफ के अंदर दंगा हुआ, हिंदू मंदिर तोड़ा गया, हिंदू बस्ती के ऊपर में हमला हुआ, हमारा निर्दोष कार्यकर्ता केवल उस विषय को उठाया था। उसकी केवल इतनी ही भूल थी कि देश के लिए, धर्म के लिए वो 2 शब्द बोला था, जिसके कारण आमिर सुहानी इस बिहार का जो गृह सचिव बना बैठा है, इस्लामिक कट्टर सोच रखने वाला, उसके द्वारा आप पता करेंगे इस बिहार के अंदर कई जगहों पर उसने मुसलमानों का पक्ष लेते हुए निर्दोष हिंदू कार्यकर्ताओं को सलाखे के पीछे धकेला है। यहाँ भी सेम कंडीशन हुआ है। फुलवाड़ी के अंदर हमारी मातृशक्ति और बहुत से लोगों, खासकर नागेश सम्राट को टारगेट किया गया और आज 1 साल से जेल के अंदर हमारा भाई बंद है। हमने उसको निर्दोष साबित करने के लिए एक जांच कमेटी की मांग भी की, डीजीपी कार्यालय के सामने हमने आत्मदाह तक किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमारा निर्दोष नागेश सम्राटा अभी भी जेल के अंदर बंद है। हम नागेश सम्राट की रिहाई के लिए, क्योंकि राष्ट्रवादी विचार के साथ भाजपा अपना प्रयास करती रही है, मोदी जी के प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे निर्दोष नागेश कार्यकर्ता जो हमारा इस हिंदू पुत्र संगठन का राष्ट्रीय प्रचारक है, उसको रिहा कराया जाए। अपना कोई प्रयास करे, एक जांच कमेटी का कम से कम गठन हो और हमारा कार्यकर्ता निर्दोष। 1 साल से आपके नेता जेल में बंद है, आज आप भाजपा दफ्तर का घेराव कर रहे हैं, क्या लगता है आगे सुनवाई होगी? कुछ सुनवाई से तो हम लोग अयोध्या में मंदिर बना लिए हैं और सुनवाई हमारे हित में होगा, सत्य की विजय होगी। विलंब हुआ है, लेकिन हम लोग अपना प्रयास तेज कर दिए हैं। कोरोना के कारण हम लोग अस्थिर थे, क्योंकि देश के और प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया विषय था, हम लोग उनके साथ थे, लेकिन इसमें हमारा एक भाई अंदर मर रहा है। हम उसके लिए अब आवाज़ बन के आए हैं और आज देख रहे हैं तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और हिंदू पुत्र इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे लड़ेगा। हमारे साथ यश भी है। यश, आप पिछले सप्ताह आप लोगों ने लव जिहाद पर एक यात्रा भी निकाली थी, लेकिन कल जो बिहार के जो जेडीयू के जो बिहार में इस वक्त जेडीयू और भाजपा की सरकार है, लेकिन कल जेडीयू के तरफ से कहा गया कि बिहार में लव जिहाद जैसे कानून को हम लोग बहिष्कार करते हैं। क्या करेंगे अब आगे, क्योंकि जेडीयू इस वक्त सरकार में अहम भूमिका में है, गठबंधन में है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसका बहिष्कार नहीं करना है। नागेश सम्राट जैसा हिंदू कार्यकर्ता जेल के अंदर, उसका बहिष्कार नहीं करना है, तो करना क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है इतना अच्छे से सरकार चलाने में, तो हम चाहते हैं कि हिंदुओं के हित में कार्य करना है हमें, और उसके प्रति कोई ऐसा माई का लाल यहाँ पैदा नहीं हुआ है कि लव जिहाद कानून को रोक दे। बिहार में समर्थन के साथ उतरेंगे और कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि नागेश सम्राट को अब ज़्यादा देर तक वो जेल में रख सकता है। हिंदुओं की मांग के लिए जी जान लगा दिए। सीए एनआरसी जैसे जगह में दंगे हुए, समस्या देखिए, भारत टूट रहा है और हम लोग पे आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते। कहाँ से करिएगा हिंदू मुस्लिम? सैदपुर हॉस्टल में सरस्वती पूजा में बम गिराया गया, इधर पिछले हफ्ता एक हिंदू को मार दिया गया घर में बुला करके। कब तक चुप रहेंगे? नागेश सम्राट पिछले 1 साल से जेल में बंद है। राजीव बरमर्सी जी क्या कहते हैं, आमिर सुहानी के पास जाके आत्महत्या तक करने का कोशिश कीजिए, क्यों नहीं सुनता है कोई हिंदू का? बिहार सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों को नजरअंदाज करने देंगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 5 साल, उसके बाद कहाँ? आप देख रहे होंगे कि हम जेडीयू कार्यालय पर नहीं गए हैं, हम भाजपा के दफ्तर पर आए हैं। भाजपा से उम्मीद है, लगता है सुनवाई होगी यहाँ। बिल्कुल सुनवाई होगी। हिंदू संगठन बनाता है, बसाता है, हमारी बात नहीं चलेगी तो हम आगे के विकल्प की ओर सोचेंगे। हमारा स्पष्ट रूप से यही कहना है। हमको नीतीश जी से बहुत उम्मीद इसलिए भी नहीं है, सीए के विरोध में वो तो प्रस्ताव पारित करते रहे हैं, तो सीए के विरोध में निकलने वाले और समर्थन में निकलने, लव जिहाद पे भी वो लोग ना कह रहे हैं। ना कह रहे हैं तो उनका काम है ना कहना।
हमारा प्रयास जो है हम कर रहे हैं और हम अपने प्रयास को सफलता तक पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और पूरा करके रहेंगे। तौर से आप सुन सकते हैं इस वक्त ये तमाम जो हिंदू पुत्र संगठन के जो लोग हैं इस वक्त खड़े हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, और कहीं ना कहीं जो तस्वीर है आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के बाहर इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है, और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है पिछले 1 सालों से जिनको इन नेता है इस वक्त बंद है। पिछले साल सीए एनआरसी के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार से लेते हुए आमिर सुहानी जो कि बिहार सरकार के गृह सचिव माने जाते हैं उन पे भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 1 सालों से इनके नेता को बिहार सरकार ने जेल में रखा है। और अब इसको लेकर जो कल बड़ा बयान आया है जेडीयू के नेता केसी त्यागी की तरफ से कि बिहार में लव जिहाद जैसी कानून का बहिष्कार करती है जेडीयू की जो पार्टी है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार कैसे इनकी बातों को सुनती है। जिस तरीके से इनके नेता 1 सालों से बंद है और कहीं ना कहीं बिहार में भी अब लव जिहाद का जो कानून है उसकी मांग जो है हिंदू पुत्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है और कई छोटे छोटे जो दल है उनके द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन ये लोग पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। बीजेपी से इन लोगों ने कहा कि हमको बीजेपी से आशा है कि बीजेपी हमारी मांगों पर सुनवाई करेगी और कहीं ना कहीं जो इनके जो नेता 1 सालों से जेल में बंद है उनकी रिहाई पर कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।